बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक महेश नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी लाजवंती और अपने इकलौते बेटे राजू के साथ खुशी से रहा करता था। महेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार लकड़हारा था। वह हमेशा ही अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वह अपनी जिंदगी से बहुत संतुष्ट था। महेश रोज सुबह जल्दी उठकर गांव के जमींदार करोड़ीमल के यहाँ जाकर लकड़ी काटने का काम किया करता था और लकड़ी काटने के बदले करोड़ीमल महेश को कुछ पैसे देता था, जिससे महेश और उसके घर परिवार का गुजारा जैसे तैसे हुआ करता था। लाजवंती, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है, तो तुम रवि को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन राजू 2 दिन से कह रहा है कि उसकी स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब इतनी सी तनख्वाह में बच्चों की फीस की इंतजाम कैसे करूं? अजी, मैं एक बात साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ करोड़ीमल जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकले तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्च, घर का खर्च, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर महेश अपनी कुल्हाड़ी लेकर काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब ये सेठ करोड़ीमल कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है, और पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि जो मैंने करोड़ीमल जी से उधार लिया था उसे बढ़ाकर हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1,500 काट रहा हूँ। हाँ चंदू भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। यह सेठ करोड़ीमल ना एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरे भी पिछली बार सेठ करोड़ीमल ने पगार काट लिए थे। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस करोड़ीमल ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी आधी पगार काट ली है। भगवान बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दे। बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सभी लकड़हारे सेठ करोड़ीमल के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। बच्चों की फीस भी भरनी है, घर का सामान भी लाना है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। सभी लकड़हारे मन मारकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। अजी, क्या हुआ इस बार, कितना पगार मिला है? लाजवंती, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? लाजवंती, ये सेठ जी कभी समय पर पैसे नहीं देते हैं। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ करोड़ीमल सबको पगार देता है। अरे चंदू, यह ले अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, यह तो बस 2,000 है। मैंने तो इस महीने 3,000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1 घंटे आराम भी तो किया है। यह पैसे उसी आराम के कटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के महीने में 3,000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया और 1 घंटे आराम। देख चंदू, मुझे ज्यादा हिसाब किताब न समझाइए। 2,000 रख, अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे चंदू के पास उन पैसों को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। चंदू चुपचाप वह पैसे रख लेता है। महेश, यह लो तुम्हारे 2,500। पर सेठ जी, 2,500 क्यों? मेरे तो पूरे 3,000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं ली है और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी। जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता
पर सेठ जी बात तो 3,000 की हुई थी ना। अब 2,500 में घर कैसे चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार आप मेरी पूरी पगार दे दीजिए। 2,500 ही मिलेंगे तुझे। यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे महेश के पास उन पैसों को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, यह सेठ करोड़ीमल एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे जरूर हाय लगेगी। नहीं चंदू, ऐसे नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता है। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता, काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलता है? बस ये 2,000, इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं चंदू? हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमें तो बस यह सेठ करोड़ीमल ही सहारा है। कुछ देर बातें करने के बाद सारे अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी आ गए। आज कितनी पगार मिला है? लाजवंती, इस बार सेठ जी ने बस 2,500 ही दिए हैं। बस 2,500? इतने में घर कैसे चलाएं? बच्चों की फीस में ही 1,000 लग जाएंगे। फिर 1,500 में क्या क्या करेंगे? मैं क्या कहूँ लाजवंती, अब तुम्हें इसमें ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। अजी, आप क्या कर लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे? नहीं लाजवंती, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा यह लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद मैं कहीं और भी काम ढूंढ लूं। सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूंगा। इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। जैसा कि महेश ने कहा, करोड़ीमल के यहाँ काम करने के बाद महेश काम की तलाश में निकल जाता है। महेश पूरे गांव में काम ढूंढता है। दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह महेश को निराशा ही मिलती है। अंत में थक हार कर महेश वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि अचानक एक भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। वह देखकर महेश बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वह गुफा में जाकर छुप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहां से निकल जाता है, तब महेश की जान में जान आता है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया, वरना आज तो मैं इन भैंसों के पैरों तले कुचला ही जाता। पर यह मैं कहाँ आ गया? महेश यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक घड़े पर जाती है। महेश उस घड़े के पास जाता है। अरे यह कैसी गुफा है? यह किसका घड़ा पड़ा हुआ है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, लाजवंती के पानी रखने का काम आ जाएगा। महेश जैसे ही उस घड़े को हाथ लगाने की कोशिश करता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ, घड़े को छूने की कोशिश मत करो। यह आवाज सुनकर महेश इधर उधर देखने लग जाता है। तभी गुफा में एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट होता है और महेश से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना आप। कुछ हो भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था। उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और फिर मेरी नजर इस घड़े पर पड़ गई। माफ कीजिए बाबा, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो यह घड़ा किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। बेटा महेश, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस घड़े को छू पाए। अब तुमने यह घड़े को छुआ है तो यह घड़ा तुम्हारा हुआ। नहीं, मुझे यह घड़ा नहीं चाहिए बाबा, मैं तो बस इसे देख रहा था। कोई बात नहीं, ले लो इसे। फिर महेश घड़े को लेकर घर वापस आ जाता है। लाजवंती, यह देखो, यह मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस यह एक पुराना घड़ा। सबसे पहले आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? अरे नहीं लाजवंती, मेरी पूरी बात तो सुनो। यह कोई ऐसी वैसी घड़ा नहीं है, बल्कि यह जादुई घड़ा है। महेश लाजवंती को वह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि इस घड़े में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। अरे लाजवंती, मुझे 1 रुपए का सिक्का लाकर
दो ना। जैसे ही महेश उस सिक्के को उस जादुई घड़ा में डालता है, पूरा घड़ा सोने के सिक्कों से भर जाता है। यह देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लाजवंती, मैं इन सोने के सिक्कों को बेचकर अपने उन गरीब लकड़हारे दोस्तों की भी मदद करना चाहता हूँ और जो भी बेसहारा लोग हैं उन सभी का मदद करना चाहता हूँ। उस दिन के बाद महेश की सारी समस्या खत्म हो जाती है और महेश गरीब बेसहारा लोगों की मदद करना शुरू कर देता है।